Dear students, welcome to my RPH official YouTube channel. This is the first lecture of electrical measurements and instrumentation subject. In this lecture we will study unit first, that is electrical measurements. In this unit we will study the topic basic measurement system. Basic measurement system. Okay. First of all, question will arise, what is measurement? What is measurement? So first point is, measurement is the process by which one can convert physical parameters to meaningful numbers. मीन्स मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी फिजिकल पैरामीटर्स को किसी मीनिंगफुल नंबर्स में मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एन unknown value of a physical quantity with a value which is already known to us. This second point says that in the measurement system we will compare a known value with known value. मीन्स अगर सेकेंड पॉइंट को एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँ तो अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपको शुगर लेना है, तो शुगर कितना क्वांटिटी है, ये जो अब तराजू है आपके तराजू पे रखा जाएगा, यहाँ शुगर रख दिया गया और यहाँ पे बाट रखा गया. ये कैसे पता होगा कि ये कितना इसका वेट है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg, ये कितना है. ठीक है, ये नोन वैल्यू है. ये जो बाट रखा गया है ये बाट नोन वैल्यू है और ये शुगर जो रख रहे हैं इधर ये अननोन वैल्यू है. इसका मेजरमेंट करना है मेरे को कि कितना वैल्यू है. तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ अननोन वैल्यू विद नोन वैल्यू. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि करेक्ट वैल्यू फाइंड करना फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो कि मेजर्ड किया गया है. ओके, नाउ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम. इन द ब्लॉक डायग्राम फर्स्ट वन इज इनपुट. इनपुट गोज टू सेंसिंग एलिमेंट. सेंसिंग एलिमेंट सेंसेस एंड passes the signal to signal conditioner. Then signal conditioner sends information to display. Display displays the value, exact value. In the display element we can use CRO, multimeter, etc. any other display devices. Okay, then we will get output. Here power supply is very necessary because without power supply sensing elements, signal conditioner and display elements will not work properly. Okay, अब इन सब के बारे में वन बाय वन करके स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम. नेक्स्ट, इनपुट. फर्स्ट बॉक्स इज इनपुट. नाउ इनपुट टू द मेजरमेंट सिस्टम इज द पैरामीटर और क्वांटिटी. इनपुट टू द मेजरमेंट सिस्टम इज ए पैरामीटर और क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड. इनपुट क्या है, इनपुट पे क्या देंगे, जिस क्वांटिटी को हमको मेजर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी विच वी हैव टू मेजर, तो उसको हम इनपुट पर देंगे. एग्जांपल्स देख रहे हैं आप, दिया है, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं इनपुट पे जिसका मेजरमेंट करना है. टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, प्रेशर का या फोर्स या एनी अदर कोई भी क्वांटिटी. नेक्स्ट, सेंसिंग एलिमेंट. नाउ input goes to sensing element. Then what is sensing element? Sensing element, the sensing element senses or detects. Sensing element senses or detects the physical parameter or input. जो input हम देंगे, जो पैरामीटर हम input पे देंगे उसको सेंस करता है और डिटेक्ट करता है अंडर ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ सुटेबल यूजेबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म. एग्जांपल ऑफ सेंसिंग एलिमेंट इज RTD and piezoelectric sensor, etc. Here full name of RTD is resistance temperature detector. Resistance temperature detector. This is the device is used for temperature measurement. And next is piezoelectric sensor. Piezoelectric sensor is used for pressure measurement. Okay. Next, signal conditioner. Sensing elements sends data to signal conditioner. Now what is signal conditioner? Signal conditioner converts the output of the sensing element into a form which is suitable to drive the display element. Sensing elements की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फिल्टर्स, AC और DC ब्रिजेस, etc. Here what is amplifier?
amplifier is a device which converts weak signal into strong signal. Amplifier is a device which converts weak signal into strong signal. Now next is filter. We can say that filter separates the output of rectifier. Rectifier is a device which converts AC into DC, but कोई भी device ideal नहीं होती है. So after conversion of AC into DC from the rectifier, AC also comes to output. So filter works as a separator. It separates DC and AC. Next is AC and DC bridges. Means Wheatstone bridge, Maxwell bridge, Kelvin bridge, etc. These are the bridges. Now display element. Signal conditioner sends data to display element. Now what is the use of display element? Display element displays the exact value. Means the display element provides a visual or graphical or 3D representation of input physical parameter. Means जो input पे हम दिए हैं parameters या physical quantity, उसका measurement करके output पे show करता है display element. और display element की जगह पे क्या यूज हो सकता है? We can use CRO means cathode ray oscilloscope, DSO digital storage oscilloscope, LCD displays, pointer scale indicator, etc. We can use these all devices as a display element. Okay, power supply. Power supply is necessary for sensors, means sensing elements, signal conditioners and display elements, because without power supply these all devices can't work. So power supply is necessary for sensing elements, signal conditioners and display elements. So once again I am showing block diagram of measurement system. आपने इनपुट डिवाइसेस एंड सेंसिंग एलिमेंट्स, सिग्नल कंडीशनर्स, डिस्प्ले एलिमेंट्स एंड आउटपुट्स को अच्छे से समझ लिया और पावर सप्लाई हम क्यों देते हैं ये भी समझ लिया आपने. ओके, नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी होल सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज, देन सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.